सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेपन एक्स। तो पूरा एक महीने इंतज़ार करने के बाद हमारे पास ड्रैगन बॉल सुपर की मंगा का चैप्टर 59 आ गया है। और चैप्टर बाय चैप्टर मोरो का आर्क और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस चैप्टर में भी हमें बहुत ही औसम फाइट दिखाई गई है, जिसकी वजह से डायलॉग थोड़े कम है इस चैप्टर में। तो देखते हैं इस फाइट का नतीजा क्या निकलता है। सो लेट्स बिगिन। तो चैप्टर की शुरू में हमें शिमोरे का दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है कि लगता है कि वो सेन आ चुका है। तो 7-3 जो जख्मी हाल में पड़ा होता है वो उससे पूछता है कि क्या। तो शिमोरे का हैरानी से गैलेक्टिक पेट्रोल की 3 शिप्स को जाते देखता है। तो वो बोलता है कि रुको, क्या उन्होंने हमारे सारे साथियों को फिर से पकड़ लिया है। तो वो नीचे की तरफ देखता है और बोलता है कि आखिरकार वहाँ नीचे हो क्या रहा है। हमें गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन की फॉर्म में दिखाया जाता है, और जिसे देखकर गोहान और पिकलो खुश हो रहे होते हैं। पिकलो कहता है कि क्या यह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, क्या वो अपनी मर्जी से इसे कभी भी एक्टिवेट कर सकता है। तो मोरो भी इससे इम्प्रेस हो रहा होता है, बोलता है कि कभी सोचा नहीं था कि मॉर्टल भी ऐसी डिवाइन टेक्निक को कभी यूज़ कर सकेगा। हाउ सरप्राइजिंग। गोकू अपनी फाइटिंग पोज में आता है और कहता है, मोरो से कहता है कि चलो मोरो शुरू करते हैं। तो मोरो भी कहता है कि हाँ सन गोकू, जैसा तुम कहो। पिगलो कहता है कि लगता है ये फाइट शुरू होने वाली है। पूरी दुनिया की किस्मत नहीं, पूरी इंटायर यूनिवर्स की किस्मत अब इस फाइट पर है। गोकू एक पंच बनाता है और मोरो के कंधे पर एक स्ट्राइक पड़ती है। मोरो देख के हैरान होता है और गोकू एक से स्ट्राइक उसके पूरे जिस्म पर मारने लग जाता है। और मोरो को गुस्सा आ रहा होता है। मोरो किसी न किसी तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है उसकी स्ट्राइक, और मोरो उसकी स्ट्राइक ब्लॉक कर रहा होता है। और पिकलो के फिर कहता है कि क्या गोकू अटैक कर रहा है। तो जैको कहता है हाँ, वो एयर ब्लास्ट कर रहा है। वो बहुत ही फास्ट एयर ब्लास्ट करी जा रहा है मोरो के ऊपर। तो मोरो गुस्से से कहता है कि क्या फालतू अटैक है। मोरो अपना एक अटैक करता है और गोकू उससे जैसे ही बचता है कि मोरो को उससे देख लेता है, और मोरो ऊपर गोकू की तरफ ब्लास्ट करने लग जाता है। गोकू फिर एकदम वो ब्लास्ट देखता है और उनसे डायरेक्ट बच के मोरो को एक पंच मारता है। मोरो उसे ब्लॉक कर देता है बड़ी मुश्किल से, और गोकू उसके पीछे आ जाता है और उसे खींच के लात मारने की कोशिश करता है। नहीं, मोरो उससे ही बड़ी मुश्किल बचता है। फिर एक से एक अटैक मोरो के ऊपर गोकू मार रहा होता है और मोरो उससे बच रहा होता है। फिर मोरो कहता है कि ये इस टेक्निक ने तुम्हारी स्पीड ज़्यादा कर दी है। तो सही है फिर। तो हमें दिखता है कि मोरो ने गोकू के हाथ पैर किसी एनर्जी बॉल से बांध लिए, और उससे वो कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हें इमोबिलाइज करना है। तो वो खींच के एक लात गोकू को मारता है, और गोकू जाके एक पहाड़ी से टकराने ही वाला होता है कि गोकू अपने आप को आज़ाद करवा लेता है, और गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ करके वहाँ से बचता है। वो मोरो के पीछे आ जाता है। फिर गोकू कहता है मोरो से, तो क्या वो तुम्हारा मैजिक था। मोरो कहता है हाँ, वो मेरी एक सिंगल एग्जाम्पल थी, मेरे पास और भी काफ़ी ऐसी टेक्निक्स हैं। फिर हमें प्लेनेट याडाट पर वजीटा दिखाया जाता है, जिसका मतलब कि अभी भी वो मोरो से लड़ने की ट्रेनिंग कर रहा है। और वो कहता है कि मोरो शायद फाइनली बैटल में उतर चुका है, और वो उसके अपोज में और कोई नहीं कैकरोट है। तो हमें गोकू दिखाया जाता है, जो बड़ी मुश्किल से एक एनर्जी ब्लास्ट से बचता है। और वो एनर्जी ब्लास्ट चारों तरफ फैला होता है। तो वो बड़ी मुश्किल से उन एनर्जी ब्लास्ट से बच रहा होता है, और एक जगह आगे खड़ा होता है जहाँ उसके पीछे सगानबो होता है, अधमरी हाल में पड़ा हुआ। और जैसे ही वो एनर्जी ब्लास्ट गोकू को लगने वाला होता है, गोकू वहाँ से निकलता है और वो एनर्जी ब्लास्ट जाके सगानबो को लगता है। और हमें दिखता है कि वो एनर्जी ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि सगानबो की बस धूल ही बचती है। और वो अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग ज़रा और पीछे हो जाके खड़े हो जाओ। तो गोहान कहता है कि आप अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अर्थ की फ़िक्र ना करें। हमने सारी ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा कर ली हैं, और वो सारी की सारी डंडे की जगह पर हैं। तो इसका मतलब कि हम सारी चीज़ें वापस से नॉर्मल कर सकते हैं। गोकू कहते हैं समझ गया। फिर वो तो जैको, पिकलो और गोहान ये तीनों पीछे हट रहे होते हैं, और गोकू आगे बढ़कर कामेहामेहा वेव यूज़ करने की कोशिश करता है, और वो मोरो के बिल्कुल सामने आ जाता है। और वो जैसे ही हाँ में बोलता है, वो पीछे घूम जाता है और वो हाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो पीछे भी एक मोरो खड़ा होता है, और वो ये देख के हैरान हो जाता है। और जैसे ही ब्लॉक करता है तो हमें पता लगता है कि पीछे जो मोरो खड़ा था वो बस उसका इल्यूजन था एक। तो मोरो फिर ये देख के बोलता है कि तो तुम ये समझ गए कि वो मेरा एक इल्यूजन था, काफ़ी समझदार हो। तो गोकू बोलता है कि मैंने ये ट्रिक पहले भी देख चुका हूँ। तो गोहान, पिगलो और जैको वहाँ पर आगे खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे
एंड्रॉयड 17 और 18 होते हैं, और एंड्रॉयड 17 पूछता है कि क्या गोकू यहाँ पर आ गया है? तो फिर एंड्रॉयड 18 बोलती है कि क्या वो पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर आया है ना? तो पिक्कोलो कहता है कि ये कहना मुश्किल है क्योंकि मैं उसकी की रीड नहीं कर सकता। तो हमें दिखता है कि गोकू अटैक करते वक्त के दौरान ही अचानक से ऊपर गायब हो जाता है, और मोरो ही देख के हैरान होता है। मोरो भी ऊपर गायब हो जाता है और उन दोनों की फाइट वापस शुरू हो जाती है। तो फिर गोकू एक पंच बनाकर मोरो की तरफ मारता है और मोरो उससे डॉज करके बड़े गुस्से से देखता है, और फिर गोकू एक लात खींच के मोरो की तरफ मारता है, नहीं मोरो उसे भी डॉज कर लेता है। फिर वो एक हेडबट मोरो की तरफ देता है और मोरो इसे डॉज नहीं कर पाता, और फिर गोकू इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के एक और लात खींच के मोरो की तरफ देता है और मोरो नीचे जाके गिर रहा होता है। फिर मोरो अपना मैजिक फिर से यूज़ करता है और गोकू को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होता है। तो गोकू इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और फिर वो मोरो की तरफ अपने काफ़ी ज़्यादा एयर ब्लास्ट करने लग जाता है, और वो करते ही जा रहा होता है एयर ब्लास्ट के, वो मोरो बिल्कुल करीब आ जाता है और दोनों को गुस्सा बड़ा आ रहा होता है। हम देखते हैं कि गोकू और मोरो ये दोनों ही एक दूसरे को एक एक पंच मारने में कामयाब हो जाते हैं। दोनों के पंच इतने पावरफुल होते हैं, ये उनकी शक्लों से पता लग रहा होता है कि उनकी हालत ये बता रही होती है कि ये उनके पंच कितने पावरफुल थे। वो दोनों एक जगह खड़े हो जाते हैं और फिर गोकू वो दोनों वापस अपनी फाइट शुरू करने लग जाते हैं, और फिर गोहान कहता है कि लगता है कि डैड और मोरो दोनों इक्वल है। फिर पिक्कोलो कहता है कि नहीं, गोकू ज़्यादा तेज़ है। तो फिर एंड्रॉयड 17 कहता है तो क्या वो जी सकता है? तो पिक्कोलो कहता है अगर मोरो अपनी एब्जॉर्बिंग टेक्निक यूज़ ना करे तो फिर जैसे हम देखते हैं कि गोकू मोरो की तरफ बढ़ रहा होता है और मोरो अपनी एब्जॉर्बिंग टेक्निक यूज़ करने वाला होता है। फिर जैको कहता है कि नहीं, वो अपनी एब्जॉर्बिंग टेक्निक यूज़ करने वाला है। तो गोकू ये देखता है और वो एकदम से गायब हो जाता है एक तरह से। तो वो हम ये सब देख रहे होते हैं कि गोहान फिर बोलता है कि क्या वो फिर से गायब हो गए। तो हम देखते हैं कि गोकू मोरो के पीछे आ जाता है, उसे अटैक करने की कोशिश करता है, उसे पंच टच ही होता है कि मोरो गुस्से में आके उसको गोकू का हाथ पकड़ लेता है, उसे खींच के वहाँ दूर फेंक देता है अपने आप से। और फिर गोकू वापस से वैनिश हो जाता है और मोरो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था। फिर गोहान कहता है कि हाँ क्यों नहीं, वो अपनी टॉप स्पीड पे मूव हो रहे हैं ताकि वो उसके एब्जॉर्बिंग टेक्निक से बच सकें, उसे डॉज कर सकें। तो पिक्कोलो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये सब पॉसिबल है। फिर जैको खुश होकर कहता है कि तो हमने मोरो की इस टेक्निक से बचने का रास्ता ढूंढ लिया। तो गोहान कहता है कि इसका मतलब डैड अपनी एनर्जी चोरी नहीं होने देंगे और उनके पास पहले से एक एडवांटेज है बैटल में। तो पिक्कोलो खुश होकर कहता है कि वो जीत सकता है, अगर वो इसी तरह लड़ता रहा तो हम ये बैटल जीत जाएंगे। तो फिर हम देखते हैं कि गोकू मोरो पर भारी पड़ रहा होता है और वो खींच के लात मोरो के पेट में देता है और मोरो उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, नहीं गोकू उससे बच के बैक फ्लिप मारता है और फिर वो जाके वो स्पीड में जाके उसे एक लात फिर से मारता है उसकी पसलियों पर। तो मोरो की शक्ल देख के हमें पता लग रहा है कि कितनी ज़ोर से उसे ये लात पड़ी है। फिर गोकू वापस से बैक फ्लिप मारता है और फिर एक लात उसको वहीं उसी जगह पे मारता है जहाँ पे पहले मारी थी। फिर वो वापस से एक बैक फ्लिप मारता है, फिर उसके मुंह पे जाके एक लात मारता है जिसकी वजह से मोरो काफ़ी दूर जाके गिरता है। फिर गोकू इतना सब मार के वो सांस लेता है और फिर पिक्कोलो कहता है कि वाह गोकू, पता नहीं वो कैसी ट्रेनिंग से गुजर के आया अभी। फिर गोहान खुश होकर बोलता है कि अभी भी उनके पास वो सिल्वर हेयर वाली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म बाकी है। हमें बीरस का प्लैनेट दिखाया जाता है जहाँ पे बीरस तो ओरेकल के साथ फिशिंग कर रहा होता है और मीरस और विज ये दोनों गोकू और मोरो की फाइट देख रहे होते हैं। विज खुश होकर बोलता है कि क्या बात है, शाबाश, गोकू को इस तरीके से ट्रेन करना, मुझे तुम्हारी तारीफ़ करनी चाहिए मीरस। मीरस कहता है कि थैंक यू। फिर हमें बीरस दिखता है वो कह रहा होता है कि वो जुमाई लेकर बोल रहा होता है कि मुझे भूख लगी है। फिर बीरस मीरस से कहता है कि ओए बच्चे, तुमने काफ़ी टाइम मोर्टल रेन में गुजारा है, तुम्हें कोई टेस्टी रेसिपी पता है? मीरस कहता है कि मैं तो गैलेक्टिक पेट्रोल में था तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता। बीरस गुस्से में बोलता है क्या फालतू बंदा है। फिर मीरस से कहता है कि क्या गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है, क्या हम वो सिल्वर हेयर की उम्मीद कर सकते हैं?
मेरे से थोड़ा अफसोस के साथ कहता है कि नहीं। फिर हम वापस गोकू और मोरो की फाइट पर आते हैं और हमें दिखता है कि गोकू एक तो खींच के लात देता है मोरो को, जिससे मोरो बड़ी मुश्किल से बचता है और वो जाके थोड़ा पीछे जाके ज़रा निकलता है और गोकू उससे वापस अटैक करने जा ही रहा होता है कि मोरो एक अटैक करता है ज़मीन के नीचे से, जिससे गोकू बड़ी मुश्किल से बचता है। फिर मोरो कहता है कि क्या हुआ, तुम, मुझे लग रहा था कि तुम बड़ी जल्दी में हो मुझे हराने, इस बैटल को ख़त्म करने में। फिर मोरो कहता है कि क्या तुम यकीन कर लिया, तुमने ढूंढ लिया कि तुम मेरी एनर्जी एब्जॉर्प्शन की टेक्निक से बच सकते हो, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं सिर्फ एनर्जी छीनता हूँ ताकि मैं अपना पेट भर सकूँ। अपने अपोनेंट को कमज़ोर करना, ख़ुद को ताकतवर करना, ये तो सिर्फ एक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मेरा प्राइमरी गोल तो कुछ और है। गोकू हैरान होता है। फिर मोरो कहता है, मैं तुम्हें हराने के बाद खुशी तुम्हारी एनर्जी एब्जॉर्ब करूँगा। हराने के बाद? गोकू हैरान होकर पूछता है, हराने के बाद कैसे? फिर मोरो खुश होकर बोलता है, तुमने यही सोचा था ना कि यही है जो जिसे मैं मास्टर कर सकता हूँ, बेवकूफ़। फिर जैको हैरान होकर बोलता है, क्या? मोरो ने क्या कहा अभी? फिर पिक्कोलो कहता है कि मोरो अब तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा रहा था। फिर जैको बोलता है, क्या? फिर मोरो पावर अप करने लग जाता है और उसकी पावर को देख के सब हैरान हो रहे होते हैं। फिर हमें मोरो जब पूरी तरह पावर अप कर लेता है तो सब धूल ही धूल होता है। फिर जैसी ही धूल हटती है फिर हमें मोरो दिखता है जो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रहा होता है, और वो कहता है कि हमारी आखिरी लड़ाई के बाद मैंने काफ़ी प्लेनेट एब्जॉर्ब कर चुका हूँ मैं इतनी एनर्जी से भरा हुआ हूँ कि मैं अब गॉड से भी ऊपर हूँ। गोहान हैरान होकर बोलता है, ये की? पिक्कोलो फिर बोलता है, इतनी ताकतवर और इतनी डरावनी चीज़? फिर मोरो अब गोकू की तरह अटैक शूट करता है और गोकू जैसे कि उसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश में लग जाता है। फिर जैसे ही वो अटैक डिफ्लेक्ट करता है हमें दिखता है कि मोरो गोकू के पीछे आ जाता है, उसे ग्रैब कर लेता है और फिर गोकू की वहीं पे चीखें निकल जाती हैं। वो कहता है कि हटो मुझसे, हटो। तो मोरो कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुमने सकानबो के साथ पूरी फाइट में ये फॉर्म क्यों नहीं यूज़ की थी। हमें दिखता है कि मोरो गोकू की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और गोकू बस गिरने वाला होता है, वो मोरो उसे बालों से पकड़ता है और कहता है कि तुम इसे ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं रख सकते, और वो खींच के गोकू एक पहाड़ी पे जाके फेंकता है। तो फिर हम बीरस के प्लेनेट पे आ जाते हैं और विस कहता है कि तो क्या वो साइन लेवल से आगे नहीं बढ़ पाया? तो मीरस अफसोस के साथ कह रहा होता है कि वो कभी भी असली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट नहीं कर पाया। विज मीरस की बात सुनकर कहता है कि ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। साइन लेवल तो एक गेटवे की तरह काम करता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लिए, और लेकिन वो स्टेबल नहीं है, उसे मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेमिना ज़ाया होता है। क्या तुम्हें ये पता था? मीरस कहता है, हाँ। फिर मीरस कहता है कि ये सारी बैटल बस गोकू की इसी एबिलिटी पर है कि वो अपनी ये एनर्जी ड्रेन होने से बचा ले और उस साइन लेवल को बस जितना हो सके उतना यूज़ कर सके। फिर हम मोरो की तरफ आते हैं। मोरो कहता है कि तुमने सोचा था कि तुम जल्द से जल्द ये अपना स्टेमिना ख़त्म होने से पहले ये फ़ाइट ख़त्म कर दोगे, और मैं तुम्हारा स्टेमिना ख़त्म होने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर गोकू हंस के बोलता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुमने मेरी कमज़ोरी ढूंढ ली है, लेकिन फिर भी। तो फिर गोकू कहता है कि अगर तुम मेरा स्टेमिना ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मेरी फुल पावर पर हरा नहीं सकते। मोरो हैरान होता है और वो फिर गोकू कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत के साथ ऐसे ही मारता रहा तो मैं जीत सकता हूँ। फिर गोकू अपनी आंखें बंद करता है और हमें दिखता है कि गोकू ने वापस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन लेवल को अचीव कर लिया है। फिर वो कहता है कि मुझे माफ़ करना मीरस, लेकिन स्टेमिना बैलेंसिंग कोई फाइट के दौरान ये मेरा स्टाइल नहीं है। फिर मोरो खुश होता है और वो कहता है कि तो तुम्हारे पास फिर अभी भी कुछ पावर बची है, अब तुम्हारे अंदर मुझे कोई इंटरेस्ट नज़र आ रहा है।
तो अब हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर हमें May 20 को देखने को मिलेगा। तो हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि 1 महीने बाद आएगा रमज़ान में। तो अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें नीचे। मैं मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।